हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाली है कि आपके करंट सिचुएशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आज की पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने है ये ऑप्शंस, जिनमें से किसी एक ऑप्शन को आपने अपने लिए पिक कर लेना है। आप चाहे तो अपनी पाइल को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं एंड फॉर दैट वी हैव एमेथिस्ट फॉर पाइल नंबर 1 एंड टाइगर आई फॉर पाइल नंबर 2। और जस्ट इन केस आपकी इंट्यूशन इस वक्त नहीं वर्क कर रही है या आपको सिलेक्शन करने में कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप चाहे तो अपने पाइल को नेम इनिशियल्स के बेसिस पर भी पिक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने लिए इस एमेथिस्ट के क्रिस्टल से अपनी पाइल को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त या हाल फिलहाल में कैसी बनी हुई है। ओके, we have page of pentacles, we have the tower, we have three of swords, we have eight of pentacles, and we have king of cups. All right, pile 1। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हाल फिलहाल में किसी तरह के कोई पर्टिकुलर करियर फील्ड से इस वक्त आप जुड़े हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने उस करियर फील्ड को लेकर के, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ अच्छा कमाना है, या हो सकता है कि अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट देना है। आपको हो सकता है कि अपनी ड्रीम लाइफ भी जीनी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप मेहनत कर रहे हो पर्टिकुलरली अपने करियर के फील्ड में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में कोई ऐसा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट गया है या ऐसा केओटिक सिचुएशन कहीं ना कहीं गया है जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें खो दी। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर में कोई मुसीबत आई हो, स्पेशली ये मुसीबत जो है वो आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी तरह की कोई मुसीबत है, या तो फिर कोई ऐसी मुसीबत है जहां अचानक से आपको एक्सपेंडिचर का सामना करना पड़ा। हो सकता है आपके घर में कोई पर्सन है, कोई एल्डरली पर्सन है जो बीमार पड़ गया, या फिर आप खुद भी बीमार पड़े हो जिसकी वजह से आपके हॉस्पिटल में पैसे खर्च हो गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई जगह जाना पड़ा, किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र लेना पड़ा, अपने घर से दूर जाना पड़ा, जिसके लिए आपके लाइफ में कहीं न कहीं कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ गया हो। तो मुझे ऐसा लगता है इसी खर्चे को कहीं न कहीं बैलेंस आउट करने के लिए, या इसी खर्चे को कहीं न कहीं सही करने के लिए ही, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को कहीं न कहीं सही करने के लिए आप हो सकता है मेहनत कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने एजुकेशन में किसी एक सिटी से दूसरी सिटी पर गए हैं, और हो सकता है उन्हें अपनी एजुकेशन फिर से स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि उनके सिचुएशन की डिमांड थी कि उनको फिर से एजुकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एजुकेशन ले चुके थे उसमें कहीं ना कहीं उनको उतनी ग्रोथ या उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को लेओवर का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि आपको और भी ज़्यादा अपने स्किल सेट को कहीं ना कहीं एनहांस करने की ज़रूरत है। ये लेओवर की सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आई हो, जिसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो गए और आपको बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन कहीं ना कहीं आ गया। फॉर लव लाइफ मुझे आप लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आप लोगों का हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप था जो कि हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं टूटा है। हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ब्रेक हुई होगी, और ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, ये थर्ड पार्टी कोई और चीज़ भी हो सकती है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि किसी के लिए करियर एक थर्ड पार्टी हो सकती है। सपोज दो लोग हैं और उनमें से एक इंसान को कहीं ना कहीं अपने करियर पे फोकस करना था, और इसीलिए वो अपने रिलेशनशिप को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, इसी वजह से उनका रिलेशन टूट गया हो। तो मुझे ऐसा भी लगता है आप उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं हील करने के लिए अपने करियर पे फिलहाल फोकस करने पर ध्यान दे रहे हो, आप किसी तरह की न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो।
मुझे ऐसा भी लगता है आपकी करंट सिचुएशन काफ़ी इमोशनली इनस्टेबल चल रही है। आप कहीं न कहीं खुद को इमोशनली वल्नरेबल भी सोच रहे हो। हो सकता है इस हार्ट ब्रेक की वजह से आप कहीं न कहीं इस वक़्त इमोशनली इनस्टेबल हो और अपनी इमोशंस को कहीं न कहीं बैलेंस करने के लिए, अपने अंदर कहीं न कहीं हीलिंग लाने के लिए आप हो सकता है मेहनत कर रहे हो। कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो रिलेशनशिप है ना, वो हो सकता है कि स्टेटस के डिफरेंस की वजह से कहीं न कहीं ब्रेक हुआ हो, या फिर किसी तरह के टॉक्सिक पैटर्न्स की वजह से कहीं न कहीं ब्रेक हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके दिमाग में कोई अलग ही धारणा थी अपने पार्टनर को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के इन जनरल। तो हो सकता है उस धारणा की वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त आप अपने फाउंडेशन पर या अपने बेसिक ज़रूरतों पर या अपने बुनियादी कहीं न कहीं सोच पर आप इस वक़्त काम कर रहे हो, और ये काम आप इस तरह से कर रहे हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी देखने को मिले। ये स्टेबिलिटी कहीं न कहीं आपके फाइनेंसेस को लेकर के भी हो सकती है, ग्राउंडिंग स्टेबिलिटी भी हो सकती है, और कहीं न कहीं आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी ये हो सकती है। कुछ लोग अपने करियर में किसी स्किल सेट को हो सकता है पॉलिश कर रहे हैं, सो दैट वो काम कर सके जो वो एक्चुअली में करना चाहते हैं, जो उनका मन करता है करने के लिए। इससे पहले हो सकता है आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो कहीं न कहीं आप करना तो नहीं चाह रहे थे, बट वो काम कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा पे कर रहा था, इसीलिए आप मन मार करके कहीं न कहीं वो काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप इस वक़्त अपने आप पर कहीं न कहीं वर्क कर रहे हो, अपने स्किल सेट्स पर कहीं न कहीं वर्क कर रहे हो, सो दैट यू कैन लैंड इंटो योर ड्रीम जॉब। कुछ लोग हो सकता है यही चीज़ फिज़िकल अपने अपीयरेंस पर कहीं न कहीं वर्क कर रहे हैं, सो दैट दे कैन लुक गुड एंड फील गुड। तो अब हम देखते हैं कि आपकी सिचुएशन का फ्यूचर क्या हो सकता है। पाइल नंबर 1, we have two cards here, that is Wheel of Fortune and the Judgment. We have King of Cups again. We have Eight of Swords. We have Ace of Wands. ऑल राइट पाइल 2, फॉर द जोडियक साइंस मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये सारे साइंस ही यहाँ पे मौजूद है, जिनमें से स्कॉर्पियो, एरीज एंड सैजिटेरियस, ये 3 साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पाइल 1, आपके फ्यूचर में कहीं न कहीं आप लोग कहीं न कहीं किसी तरह की कोई न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। एक फ्रेश स्टार्ट कहीं न कहीं मुझे आपकी लाइफ़ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, कहीं न कहीं उसका एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर आप मेहनत कर रहे थे अपनी इमोशनैलिटी को इम्प्रूव करने में, अपने प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ को कहीं न कहीं ठीक ठीक करने में, कहीं न कहीं अपने लाइफ़ को स्टेबल करने में, अपनी लाइफ़ को ट्रैक पर लाने में, तो आपका वो जो प्रयास है, वो कहीं न कहीं मुझे फलित होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी मेंटल स्टेट जो है ना, वो आगे चल कर के काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। आपको नए-नए आइडियाज़ आएँगे, आपके मन में बहुत सारी क्लैरिटी कहीं न कहीं आने वाली है। आप किसी तरह के अगर एन्ट्रैपमेंट में कहीं न कहीं फँसे हुए थे, मेंटल एन्ट्रैपमेंट में, जहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो कहीं न कहीं वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हो। आप कहीं न कहीं एक ऐसे पर्सन बन कर के निकलने वाले हो जो अपनी इमोशनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, अपनी इमोशनैलिटी को, दूसरों की इमोशनैलिटी को और कहीं न कहीं इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो। आप लोगों की लाइफ़ में आपके स्किल सेट्स की वजह से, आपके टैलेंट्स की वजह से मुझे लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जिसके वजह से कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारा अपॉर्च्युनिटी आने वाला है। आप उस अपॉर्च्युनिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट फ़ील करने वाले हो, क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं आपके मन का काम हो सकता है। आप जो भी चीज़ के लिए कहीं न कहीं ये चेंजेस अपने अंदर ला रहे हो, वो चेंजेस कहीं न कहीं आपके सामने आएगी, और वही जो आपने मेहनत करा, उस मेहनत का कहीं न कहीं आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी लाइफ़ कहीं न कहीं 360 डिग्री शिफ्ट होने वाली है। आपकी लक जो है वो कहीं न कहीं एक्टिवेट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ आपको हर तरह के रिसोर्सेज़ कहीं न कहीं प्रोवाइड कराए जाएँगे, जिससे आप अपनी लाइफ़ में और बेहतर और ऊँचा कहीं न कहीं उठ सकोगे।
अलॉन्ग विद इट आपकी मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए फाइनल गाइडेंस क्या निकल करके आया है स्पिरिट्स की तरफ से। वी हैव नंबर 28, हैव द करेज टू बी फ्री, नो दैट फ्रीडम बिगिंस वेयर योर डिजायर एंड्स। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात बताई जा रही है कि इस चेंज के पीरियड में या फिर इस ट्रांजिशन के पीरियड में कहीं ना कहीं आपको महत्वाकांक्षी नहीं होना है, अपने डिजायर्स को कहीं ना कहीं कलेक्टिव फॉर्म में कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। आपको ये चीज कहीं ना कहीं बताई जाएगी कि आप जितना ज्यादा करेज दिखाओगे उतना ज्यादा ही कहीं ना कहीं आप फ्रीडम की तरफ बढ़ते जाओगे। आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आपको फ्री माइंडसेट के साथ में काम करने की जरूरत है, अपने आप को किसी भी तरह से लाचार या हेल्पलेस समझने की जरूरत नहीं है। You are unique, be brave, a little crazy, but be yourself. So be yourself while one. जो भी चीज आपको करना अच्छा लगता है, जो भी चीज कहीं ना कहीं आपके मन को खुश करता है, आपको स्पिरिट्स यही एनकरेज करे कि आपको वो काम जरूर करना चाहिए। वो आपके लिए भी बेटर रहेगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ग्रो कराने में आपकी हेल्प भी करेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मुझे आप जरूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका जरूर दे। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो पाइल टू एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने लिए इस टाइगर आई के क्रिस्टल से अपनी स्पाइल को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी करेंट सिचुएशन इस वक्त हाल फिलहाल में कैसी चल रही है या क्या बनी हुई है आपकी करेंट सिचुएशन। Okay, we have two cards here. We have the moon, the high priestess, eight of swords, 10 of cups, and we have the king of cups. ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड पाइल नंबर 1 के करंट सिचुएशन में भी आया था। ओके, तो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनली वनरेबल खुद को महसूस कर रहे हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है, आपको बहुत कुछ पता है। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड सोल हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्ड हो सकते हो। आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है, अपने करंट लाइफ में भी देखी है और कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको चाहत है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल स्टेबिलिटी की। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस या बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके साथ आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी प्लेटोनिक रहा होगा, ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में चला होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को इन सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कराया है। आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत टाइम ऐसा फील होता होगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बांध करके रख दिया गया है और आपकी कहीं ना कहीं सुनी नहीं जा रही है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है और आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं दिया जा रहा है। आप हमेशा से हो सकता है कि किसी ऐसे फैमिली में कहीं ना कहीं पले बढ़े जहां आपने रिलेशनशिप की डायनामिक्स बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कहीं ना कहीं देखी है, बहुत ज़्यादा मेलो ड्रामा कहीं ना कहीं आपके आसपास या आपके फैमिली मेम्बर में होता होगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फ़ायदा उठाने के लिए आसपास के लोग कहीं ना कहीं आ जाते हैं। हो सकता है कि आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ है, दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए लोग कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। आप चाहते हो कि आपको समझने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला, आपसे जेन्युइनली प्यार करने वाला कोई लोग या कोई पर्सन आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। आप लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आप कोई भी एज सच रास्ता नहीं आप देख पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग अपने इंट्यूशन को कहीं ना कहीं आप सप्रेस कर देते हो या फिर आप अपने इंट्यूशन को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन आपको सच में सही से गाइड करती है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गलत गाइड कर रही है।
कुछ सिचुएशंस आपके सामने ऐसे भी आते होंगे जहाँ पर आप इमोशनल होकर के कहीं न कहीं डिसीजंस लेते हो और आप मेंटल क्लैरिटी के साथ कहीं न कहीं डिसीजंस नहीं ले पाते हो। लॉजिकली चीज़ों को नहीं एनालाइज़ कर पाते हो, क्रिटिकली सोच नहीं पाते हो, बल्कि भावनाओं में बह करके कहीं न कहीं आप डिसीजंस लेते हो। तो इस बात का कहीं न कहीं आपको बहुत बुरा लगता है और जब भी आप भावनाओं में बह करके डिसीजंस लेते हो, वो डिसीजंस कहीं न कहीं गलत हो जाती हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में डुअलिटी का कहीं न कहीं साइकिल बहुत बार आया होगा। हो सकता है कि आपको हमेशा लाइफ में चॉइसेस मिलते रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस रहा होगा। आप हो सकता है लोगों की बातों में बहुत जल्दी ही आ जाते हो, इसीलिए कहीं न कहीं लोग आपको मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल के कहीं न कहीं आपकी लाइफ से चले जाते होंगे। और इस वक़्त भी एज़ वी स्पीक आपके आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। आपको कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें पता है, इसीलिए आप हमेशा सोचते रहते हो कि आपको किसी भी तरह से इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं प्रोटेक्शन चाहिए। आपको चाहिए कि आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करें और कहीं न कहीं ऐसे लोगों से कहीं न कहीं दूरी बना कर के रखें या ऐसे लोगों को कहीं न कहीं इफ़ेक्टिवली टैकल कर सकें। स्पेशली विथ मेंटल क्लैरिटी आप इन पर्सन को कहीं न कहीं टैकल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अपने परिवार को भी ऐसे लोगों से कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करके रखना। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनके खुद के परिवार में ही शायद ऐसे लोग हैं, इसीलिए वो कहीं न कहीं उनके साथ में अच्छे से एक तालमेल बिठा करके चल नहीं पा रहे हैं। ये तो हो गई आपके करंट सिचुएशन की बात। अब हम देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा दिख रहा है। इस सिचुएशन का फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या दिखाई दे रहा है? ऑलराइट, वी हैव द सन कार्ड, वी हैव प्रिंसेस ऑफ wands, we have eight of cups, we have three of cups एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी तो आ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मुझे आते हुए नज़र आ रही है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स आ सकते हैं या कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपको इस मेंटल क्लैरिटी को कहीं ना कहीं अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो फ्रेंड सर्कल है या ये जो सर्कल आपका बनने वाला है, ये कंपेनियंस कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्ट करेंगे थ्रू योर सोल। आपको खुशी का, गम का कहीं ना कहीं एहसास कराएंगे। साथ ही साथ आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं ये अच्छे से समझेंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर बनाने के लिए ये लोग आपके पास आ रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जितने भी खराब लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, कहीं ना कहीं आप उनको साइडलाइन करोगे और उनको साइडलाइन करते हुए अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है जो लोगों ने भी आपके साथ में बुरा किया, उनको आप कहीं ना कहीं फॉरगिव करने वाले हो। और अगर आप फॉरगिव ना भी कर सको तो कहीं ना कहीं आप फॉरगेट करने वाले हो, बट मूव ऑन आप जरूर करोगे आइदर केस में। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप लोगों का, जब आप इस चीज़ से कहीं न कहीं बाहर निकल आओगे, ये चीज़ कहीं न कहीं आपके क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी इमोशनल एंड मेंटल क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपकी ये इमोशनल एंड मेंटल क्लेंजिंग कहीं न कहीं जब हो जाएगी, तब कहीं न कहीं आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। अपने आप को सँवारना, अपने आप को निखारने पर कहीं न कहीं आप ध्यान देने वाले हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में एक नया पैशन का कहीं न कहीं संचार होने जा रहा है। आप ऐसा हो सकता है कि अपने ग्लो अप के लिए कोई स्टेप लेने वाले हो, जिसमें कहीं न कहीं आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पर कहीं न कहीं आप ध्यान दोगे। आप अपने कम्युनिकेशन पे कहीं न कहीं ध्यान दोगे, अपनी सोच को कहीं न कहीं बढ़ाओगे, अपनी सोच का दायरा कहीं न कहीं एक्सपैंड करने वाले हो आप। ऐसा भी हो सकता है कि आप चीज़ों के जो बर्ड आई व्यू है, कहीं न कहीं आप उससे देखना शुरू करोगे, बड़े पिक्चर को कहीं न कहीं देखना शुरू करोगे। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में रिवॉर्डिंग टाइम, सक्सेस टाइम, एक फ्रूइशन पीरियड कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत जल्द आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ से जितने भी जो बुरे लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, कहीं न कहीं उनका आपकी लाइफ से जाना कहीं न कहीं तय है और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आना भी कहीं न कहीं तय है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पावर में स्टैंड करने वाले हो और अपनी पावर को कहीं न कहीं क्लेम करते हुए अपने लिए कहीं न कहीं करेक्ट लॉजिकल डिसीजंस आप लेने वाले हो और आपके इन डिसीजंस की वजह से ही कहीं न कहीं आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। आपकी लाइफ में
कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं, ऐसे कंपेनियंस आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के बहुत बड़े सपोर्टर बनने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं जीने का तरीका, सही सलीका कहीं ना कहीं सिखाने वाले हैं ये लोग। तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिट्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल करके आ रहा है या क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। ओके, a light filled angel is at your side. It watches over you at every dark doorway. कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि नॉट जस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, आपके चाहने वाले या कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाले लोग आपके स्पिरिट गाइड्स भी हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको टाइम टाइम पर आगाह करते होंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं थ्रू आउट योर जर्नी, जहां वो आपको कहीं ना कहीं ये चीज बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज बहुत जल्दी निकल करके आने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप अकेले नहीं हो। द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू, द realm ऑफ योर ट्रूथ इज ओपनिंग अप। कहीं ना कहीं आपको ये चीज बोली जा रही है कि अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखना शुरू करिए। आप लोग कहीं न कहीं यूनिवर्स से, डिवाइन से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपके पास कहीं न कहीं एक गोल्डन हार्ट है, आपका दिल बहुत सच्चा है, बहुत साफ है। कहीं न कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में तरह-तरह के टॉक्सिक लोग आएँगे, लेकिन आपको उनसे जूझने के लिए या उनसे कहीं न कहीं स्ट्रगल करने के लिए, उनके ऊपर जीत हासिल करने के लिए आपको अपने सच्चाई के साथ कहीं न कहीं आगे बढ़ना है। दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपनी इंडिविजुअलिटी में कहीं न कहीं स्टैंड करना है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।